जो युद्ध हो रहा है वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है।